नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमने अपने चैनल में जो भी स्टॉक बताया उन्होंने धुआंधार रिटर्न दिया है, विशेषकर जब से मार्केट मजबूत हुआ है। आज स्टॉक बताते हैं, कल वो बढ़, ये ईश्वर की कृपा। आज जो स्टॉक हम एनालिसिस करेंगे उसको हमने चैनल में 5 बार बतलाया है। 75 रुपये से बतला रहे हैं। इस 3 साल से लगातार कंटिन्यू बता रहा हूँ। जब भी बताता हूँ पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री, तब वो रिटर्न देता है। पिछले बार मैंने लगभग 3 महीने पहले बतलाया था, आखिरी बार। उसके पहले 5 महीने पहले, उसके मैंने 7 महीने पहले, उसके पहले 2 साल 70-75 रुपये चलता था। पिकाडेली एग्रो सामान्य शुगर स्टॉक था, लेकिन इनकी फिर बाद में ये डिस्टिलरी बनाने में चले गए, शराब वगैरह बनाने में। और मोस्टली इनका बिजनेस जो है डिस्टिलरी का हो गया, वाइन का हो गया, विस्की का हो गया। और पिछले 2-3 साल पहले इनको एक अवार्ड मिला था इंद्री विस्की के लिए। जैसे ही वो अवार्ड मिला, ये स्टॉक 75 रुपये से 750 रुपये तक गए। बाजार पीक में था तो इसने रिकॉर्ड हाई बनाया 1019 रुपये, जो पिछले 6 महीने में मार्केट ने गिरावट की मार झेली है। उस आंधी में ये भी अपने हाई से 418 रुपये नीचे है। विगत 5 दिनों में 5% लगभग, लेकिन और 6 महीने से अधिक अवधि से 1019 बनाकर टूटना शुरू हुआ। 534 रुपये लो बना 18 फरवरी 2025 को, लेकिन फिर लो बनाया 533 का। फिर वहाँ से भाई है, मतलब है कि 533 से नीचे जाने की इसकी कोई संभावना नहीं। 52 वीक का हाई 448 रुपये, 52 के मल्टी पी रेशो है, 5080 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31 के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। और अब स्टॉक में वापसी की लग रही है। गत 5 साल से 110% की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ जारी है। बैलेंस शीट में बारोइंग नवंबर क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है, 209 करोड़ हुई है। ये विस्तार के कारण भी हो सकता है। और 509 करोड़ के रिजर्व। दरअसल इंद्री विस्की ने अप्रैल 2025 को एक्सचेंज में दी गई। पिकाडेली एग्रो ने 17 अप्रैल 2025 को दी। एक्सचेंज की सूचना अनुसार कंपनी की जो इंद्री सिंगल माल्ट विस्की है, वो लगातार रूप से ग्लोबल विस्की इंडस्ट्री में विनिंग प्राइज हासिल कर रही है। प्रेस्टिजियस आइकॉन्स ऑफ विस्की अवार्ड 2025 3 बातों के लिए हाईली कमेंडेड रिकॉग्निशन इस कैटेगरी में मिला। मास्टर डिस्टिलरी ऑफ द ईयर, विजिटर अट्रैक्शन ऑफ द ईयर, इंद्री एक्सपीरियंस सेंटर एंड सेल्स टीम के लिए इस बार आइकॉन विस्की अवार्ड 2025 को इंडिया में रिचुअल लग्जरी लिविंग इंडियाज प्रीमियर स्पिरिट एडवाइजरी एंड मार्केटिंग फर्म ने होस्ट किया था 12 अप्रैल 2025। ये 14वां एडिशन था ग्लोबली सेलिब्रेट इवेंट करने का। इस प्रकार कंपनी को रिकॉग्निशन मिलने से निश्चित रूप से कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड को बढ़ोतरी मिलेगी। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको PAIL कहते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है BSE में, जो मुख्य रूप से 2 बिजनेस चलाती है। एक डिस्टिलरी और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंद्री हरियाणा में लोकेटेड है, जो 158 एकड़ में बना हुआ है। वेल इक्विप्ड, वेल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए, इंक्लूडिंग
माल्ट, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, ENA, एथेनॉल एंड वाइट क्रिस्टल शुगर के लिए अपने आप को अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री आपको स्थापित किया है। माल्ट स्पिरिट्स में इसका महत्व क्या है? अपने पोर्टफोलियो में कंपनी ने इंद्री सिंगल माल्ट विस्की, ब्लेंडेड माल्ट विस्की ब्रांड, केमिकारा प्रीमियम शुगर केन जूस, रम शामिल किया है। कंपनी ने 2022 में इंद्री के नाम से इसकी फ्लैगशिप सिंगल माल्ट विस्की ब्रांड लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य उन ग्राहकों के लिए लक्ष्य था जो क्वालिटी और क्राफ्टमैन स्पिरिट में ढूंढते हैं। प्रीमियम रणनीति और टेक्निकल कैपेबिलिटीज के तहत विशेष फोकस किया गया। आज कंपनी इंडिया सिंगल माल्ट विस्की मार्केट में लीडर के रूप में उभर के सामने आई है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिंगल माल्ट विस्की ब्रांड बनी है। 2024 में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिंगल माल्ट वर्ल्ड में और बेस्ट इंडियन सिंगल माल्ट एंड बेस्ट विस्की के अवार्ड भी मिले हैं। इंद्री का उत्पादन एक स्मॉल विलेज हरियाणा में किया जाता है। राजस्थान से प्रीमियम 6 पंक्ति भारतीय जौ का उपयोग करके इंद्री सिंगल माल्ट विस्की भारतीय उत्कृष्टता और नवाचार को प्रदर्शित करती है। एक समय विदेश से ही सभी प्रोडक्ट आते थे, उनका वर्चस्व था। इंद्री ने भारतीय उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में अपने आप को उभारा और ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक पहचान जिसने भारतीय स्पिरिट की स्थिति को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इंद्री एक क्रांति का नेतृत्व कर रही है। इंद्री भारतीय सिंगल माल्ट के मानकों को फिर से परिभाषित कर रही है, कड़ली सीमाओं को आगे नए क्षेत्र तलाशने और दुनिया भर में विस्की शौकीनों के असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है। डिग्री एग्रो डिस्टिलरी शराब आदि बनाती है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानकारी दे रहे हैं। इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। इस प्रकार प्रेस रिलीज में कंपनी ने बहुत जानकारी प्रेषित की है, जिसे आप भी जाके उसकी साइट में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक Q3 की बात, 182 करोड़ की इनकम कंपनी ने दर्शाई, जो 3% ज़्यादा थी ईयर टू ईयर। प्रॉफिट 24.77 करोड़ था, 44% गिरा था ईयर टू ईयर। 2.63 EPS था, जो 43% गिरा था ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था 14% का, वो भी ईयर टू ईयर 45% का मार। एक बाजार की मार, दूसरा रिजल्ट उतना बढ़िया ना हो, ये गिरावट के कारक हो सकते। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये 1ESC में लिस्टेड है। इसमें 70.97% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 0.72 FII की है, 0.0 फंड की है, 20.93 पब्लिक की है, 7.3 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भागीदारी। प्रमोटर ने बहुत बड़ी भागीदारी अपने पास रखी है। यूनाइटेड स्प्रे, यूनाइटेड बेवरीज, रेडिको खेतान, एलाइट ब्लेंड आदि के पीयर्स में ये स्टॉक आता है। चूंकि इसकी लॉन्ग टर्म जर्नी 1019 रुपये हाई है, कम से कम इतना तो ये रिटर्न 1 से 2 साल में दे सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं, जैसे सीलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ऐसा स्टॉक है जो 1078 रुपये से टूटा है। 31% से भी ज़्यादा गिरावट इसमें 6 माह से अधिक अवधि में आई है। ये वो स्टॉक है जब चलता है तो बहुत तेज़ी से 20% का सर्किट लगाता है, बजाय कि 82 रुपये से चल के 5 साल में इसने 586% रिटर्न दिया। ये 48% तक टूट गया था, अब 42% नीचे है। इस स्टॉक को रडार में रखना चाहिए क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक है
और बहुत तेजी से आगे बढ़ता। Q3 का रिजल्ट बहुत शानदार है, 30% का प्रॉफिट मार्जिन है, मात्र 12-13 के मल्टीपल में चल रहा है। इस स्टॉक को रडार में रखिए, कभी भी दौड़ लगाता हुआ दिखेगा। आप एक स्टॉक है IT पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी, जिसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री भारत सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण करने वाली कंपनी है। ये बहुत पुरानी 1948 में बनी, गजब का रिटर्न दिया है। जब ये स्टॉक में कोई सूचना जाती है या कोई ऑर्डर मिल जाता है तो ये स्टॉक फिर 60% तक दौड़ जाता है। Q3 का रिजल्ट अच्छा था, 1030 करोड़ की इनकम थी, लेकिन प्रॉफिट EPS नेट प्रॉफिट घाटे में ही चलता रहता है। इस स्टॉक को हमेशा रडार में रखिए। जिस दिन भी इसमें बढ़त आनी शुरू होगी बहुत तेजी से भागेगा। 5 दिन में 11% बढ़ा है, महीने में 13% बढ़ा है। मैंने सदी का अवधि में 592 रुपए का हाई बनाकर एक तरफा गिर रहा है, 51% गिर चुका। जैसे ही कोई ऑर्डर मिलेगा ये स्टॉक भागेगा। 233% 5 साल में ओवरऑल रिटर्न 2309% है। 1999 अभी एक सुनहरा अवसर इसमें लग रहा है कि इसमें एंट्री लेकर कुछ स्टॉक लेके रख लेना चाहिए। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं दे, लेकिन जिस दिन इसमें दौड़ लगेगी उस दिन आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल जाए, और दौड़ लगेगी तो फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। 1007 कर्मचारी काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है, भारत सरकार ITI लिमिटेड। और स्टॉक है DP बायर करके, ये बहुत नीचे आ गया है, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बायर की हमेशा मांग रहती है। इसी कंपनी है, 53 कर्मचारी काम करते, 58% स्टॉक ऊपर से टूटा है, 565 रुपये से 185 रुपये आ गया लो था। अभी इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट 196 रुपये में आया है, वहां से 13% स्टॉक बढ़ चुका। का रिजल्ट अच्छा था, सपाट था, 3% का मार्जिन था, 25% पिछले साल से ज्यादा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया, 25 का रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18 के आसपास चल रही है, 12 के PE में चल रहा है, 154 रुपये बुक वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। DP बायर में भी पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी सेल्स बहुत बढ़िया रहा, 10 साल से 22-23% का मीडियन निकल के सामने आ रहा है। लो डेप्ट कंपनी है, जीरो डेप्ट कंपनी, इसलिए स्टॉक को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये स्टील बायर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लेविंग प्लास्टिक और एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।